नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मध्य प्रदेश यात्रा पर आए थे, ग्वालियर और रीवा। एक यात्रा और कई संदेश। उन्होंने इस एक यात्रा के जरिए कई संदेश दे दिए हैं। एक जो सबसे बड़ा संदेश है वो है भाजपा का संदेश और मोहन यादव का पूरा मध्य प्रदेश, ऐसा लग रहा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर कुछ अटकलें चल रही थी, कुछ अफवाहें चल रही थी। लोग दावे कर रहे थे मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, मध्य प्रदेश में ये हो जाएगा, मध्य प्रदेश में सीएम बदल जाएगा। मुझे लगता है कि इन तमाम सारी चीज़ों पर ही अमित शाह ने मध्य प्रदेश का ये दौरा बनाया था और उन्होंने संदेश देने में कोई संकोच नहीं किया। साफ कह दिया कि भैया मध्य प्रदेश में तो मोहन यादव शिवराज सिंह से भी ज़्यादा ऊर्जा से काम कर रहे हैं। यानी जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो दावे किए जा रहे थे, उनकी हवा तो निकाल दी अपने अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने यह भी कहा है कि भैया जो मोहन यादव जी ने यहाँ काम किया है इंडस्ट्री के क्षेत्र में, जो स्थानीय स्तर पर कॉन्क्लेव की है इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, ये ऐसा मॉडल बना है जिसके परिणाम बहुत अच्छे आए हैं। और हम इस मध्य प्रदेश के मॉडल को, इस मोहन यादव के मॉडल को अब पूरे देश भर में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा संदेश है। यानी कि जाने अनजाने, साफ, स्पष्ट, अस्पष्ट, मतलब जो आप कह सकते हैं कह लीजिए। लेकिन कल की अमित शाह की एक दिवसीय यात्रा में या एक दिवसीय यात्रा से एक बात साफ हो गई है, मध्य प्रदेश में ना तो कोई नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है, ना मोहन यादव जी को कोई खतरा है, बल्कि मोहन यादव जी की तारीफ इस तरह से की गई है कि अब शिवराज जी को पीछे कर दिया गया है, शिवराज जी से ज़्यादा ऊर्जावान बता दिया गया है। तो अब आप लगाते रहिए अंदाज। हम आज इस पर बात करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार रिजवान अहमद सिद्दीकी जी मेरे साथ हैं। उन्होंने पूरे भाषण को रीवा के और ग्वालियर के गौर से सुना है। एक अटकलें बड़ी लग रही हैं कि अमित शाह जी ने महाराजा को राजा बना के क्या डिमोशन कर दिया, लेकिन नहीं। मैंने कल कार्यक्रम को देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि कल जिस तरह ग्वालियर चंबल संभाग में अमित शाह जी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक तरह से वजन दिया है, वो अद्भुत था कल का। जिस तरह से पब्लिक ने भी रिएक्ट किया था, तालियां बज रही थी। मुझे लगता है कि सिंधिया के कद को भी उन्होंने कम नहीं किया है, बल्कि 21 करने की कोशिश की है। मैं सीधा जोड़ता हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी और उनसे समझते हैं वाकई इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। रिजवान भाई, कल जिस तरह से केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए और वो ढेर सारे संदेश लाए थे और संदेश दे भी गए। जैसा आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के लिए तो बहुत स्पष्ट संदेश है, इसलिए कि पीछे बहुत सी लोगों ने खबरें उड़ाई, बहुत सी चर्चा हुई, मीडिया में भी छपा कि फटकार लगाई है, ऐसा किया है, कुछ दिन समय नहीं दे रहे हैं, अमित शाह मुख्यमंत्री मोहन यादव को समय नहीं दे रहे हैं। इस तरह की बातें बहुत होती रहीं, अटकलें लगाई जाती रहीं। लेकिन ये स्पष्ट संदेश था, बहुत साफ साफ। मध्य प्रदेश में कई ऐसी पुरानी पिछले की योजनाएं थीं जिनको देश ने मॉडल के तौर पर अपनाया था। शिवराज सिंह चौहान के दौर में, दिग्विजय सिंह के दौर में भी कुछ ऐसा भी हुआ था। लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान से बहुत आगे निकल गए हैं मोहन यादव। ये अमित शाह बता भी गए, जता भी गए। और इन्वेस्टर समिट की बात, जिसकी बात कर रहे थे, जिस तरह से क्षेत्रीय इन्वेस्टर समिट उन्होंने की है, दो लोगों को ही श्रेय दिया उन्होंने, अमित शाह ने। शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की है इसकी। देश के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात से इसकी शुरुआत की थी और मोहन यादव इसमें बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो देश भर में मॉडल बनेगा। कॉन्क्लेव शिवराज जी ने भी बहुत की, उसकी सफलता पर बहुत सी चर्चाएं होती रही हैं पहले भी, लेकिन बहुत स्पष्ट संदेश दे गए। दूसरा, अब आप राजा और महाराजा की एक बात कर रहे थे। रविंद्र भाई मंच से इसलिए कि महाराज थे, वो कांग्रेस के दौर में महाराज थे, फिर कांग्रेसियों ने बहुत तंज कसा कि अब ये भाई साहब हो गए हैं। लेकिन अब वो ना महाराज रहे ना भाई साहब रहे। अमित शाह की बकौल अमित शाह अब वो राजा हो गए हैं। वैसे राजा मध्य प्रदेश की सियासत में, वैसे हमारे गुजरात में भी दामाद को राजा भैया भी बोलते हैं क्या? क्योंकि ये गुजरात के दामाद भी है जी। अब नरेंद्र मोदी कह गए
इस बात को कह गए हैं कि हमारे गुजरात के हमारे दामाद हैं, गुजरात के में इनकी ससुराल तो है। ये राजा कहने का उद्देश्य दामाद से तो नहीं जोड़ अब रहे? राजा के उद्देश्य बहुत से हैं, लेकिन हमारे यहाँ राजा जब कहा जाता है तो हमारे यहाँ तो राजा एक ही चर्चा में आता है, ध्यान में आता है, वो दिग्विजय सिंह है। और कुछ लोग अब चुटकियाँ ले रहे हैं इसमें, कुछ कह रहे हैं कि भाई जो बीजेपी वाले भाई साहब कहते थे, कांग्रेसियों ने बहुत तंज कसा, तो अमित शाह स्पष्ट कर गए कि नहीं, राजा अभी भी हैं ये। लेकिन कुछ लोग कहते हैं डिमोशन हो गया है, इसलिए कि राजा हो सकता है कोई भी, लेकिन महाराजा तो देश की राजनीति में अब एक ही हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके आगे कहीं कोई नहीं है, तो राजा है। इस तरह की बहुत तरह की चर्चाएं इस दौरे से बहुत सी, अगर हम हल्के रिजवान भाई अपन क्लियर बात करें और निष्पक्षता के साथ सपाट बात करें, क्या वाकई अमित शाह जी का दौरा इसीलिए प्लान किया गया था? दो चीज़ें उसकी मेन है। एक ये जो पिछले लंबे समय से 2 साल में मोहन यादव जी ने मतलब पूरे कहना चाहिए गली गली घूम के जो इन्वेस्टरों को पकड़ा था, उनको लेटर जारी कराए गए, लगभग 2 लाख करोड़ के इन्वेस्ट जो ज़मीन पर उतर रहे हैं, वो एक मैसेज देना था। दूसरा, अमित शाह से ये एक तरह से अमित शाह का बोलना एक प्रमाण पत्र की तरह होता है, उनसे ये कहलवाना कि नहीं यार, ये तो मोहन यादव से ज़्यादा अच्छा काम, शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण पत्र भी मिला है मोहन यादव जी को। तो ये प्लान था, अचानक हुआ है, या अमित शाह जी केवल यह संदेश देने के लिए ही मध्य प्रदेश आए थे? अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी में, खासतौर से बीजेपी में तो चाणक्य कहा जाता है। देश की राजनीति में भी उनके चुनावी रणनीति और बहुत तरह की चीज़ों पर बहुत सी समीक्षाएं होती रही समय समय पे। और अमित शाह ज़्यादातर चीज़ें अनजाने में नहीं बोलते, हर चीज़ें रणनीतिक तौर पर बोलते हैं, और उनकी बहुत ज़बरदस्त जमावट होती है हर चीज़ में। शिवराज सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, बहुत चर्चा होती रही, उनके समर्थक बहुत इस बात को वो करते रहे। फिर अभी ये चर्चा थी कि शिवराज जी मध्य प्रदेश में फिर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज जी कई बार कमेंट्स भी कर देते हैं, कई तरह की चीज़ों पर बातचीत भी करते रहे हैं। अभी उनके समर्थक इस बीच में बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे थे कि भाई साहब और मामा और ये इस तरह की बातें, बहुत सी मध्य प्रदेश की राजनीति बहुत चर्चा हो रही थी। लेकिन ये स्पष्ट संदेश है कि आपको कृषि मंत्री के तौर पर काम करना है, आप दिल्ली में ध्यान लगाइए, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम कीजिए। मध्य प्रदेश में फ्री हैंड है डॉक्टर मोहन यादव को, बहुत स्पष्ट संदेश है। और साथ में ये भी संदेश है, कई तरह की चीज़ें बीच में असंतोष है, ये है मंत्रिमंडल में असंतोष है। अमित शाह जी नरेंद्र मोदी की बीजेपी में किसी को फ्री हैंड है, ये वाली बात तो कहना बेईमानी हो जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि आप मध्य प्रदेश के मामले में हमसे जुड़िए सीधे। मध्य प्रदेश के मामले में अब आप जो है, आपको कोई संकट नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है किसी से। यहाँ की अफवाहों को तो उन्होंने बंद कर दिया। बिल्कुल, उसको उन्होंने पूरी तरह से एक संदेश देकर चले गए हैं। फिर वो रीवा गए, वहाँ जाहिर है कि रीवा में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को भी वो एक तरह से वो एक उनको भी एक आशीर्वाद दे गए, उनके बुलावे पर वहाँ गए, इस तरह की बातें भी उन्होंने की। बहुत तरह की अटकलें लगती रही मंत्रिमंडल में। जो कुछ नेता जो दिल्ली से आए हैं उनसे मतभेद की बातें, फिर उप मुख्यमंत्री से मतभेद की बातें, ऐसी सारी चीज़ों को एक एड्रेस कर गए हैं, बहुत स्पष्ट कर गए हैं। और ये बता गए हैं कि अब मध्य प्रदेश में तो डॉक्टर मोहन यादव एक्सप्रेस ही चलेगी। मध्य प्रदेश में मोहन यादव का कोई विकल्प कोई सोच रहा हो तो वो गलती कर रहा है। एक अंतिम सवाल है जी, क्या 2 संदेश नहीं दिख रहे इसमें? पहला संदेश मोहन यादव एक्सप्रेस चलेगी, ये तो क्लियर है। शिवराज जी का क्या होगा? उनके भविष्य को लेकर उनका ये कहना कि उनसे ज़्यादा ऊर्जा से काम कर रहे हैं, तो क्या शिवराज जी जहाँ बैठे हैं वहाँ से भी दिक्कत में आ सकते हैं क्या? मुझे लगता है कि शिवराज जी को अब दिल्ली की राजनीति, और दिल्ली बहुत भूल भुलैया है, बहुत इस तरह की वो है, शिवराज जी को तो अब दिल्ली की राजनीति में खींच लिया गया है। अब शिवराज जी को ये कहा जाएगा, भूल जाएंगे, मध्य प्रदेश लौटेंगे। हाँ, मध्य प्रदेश की इस तरह की जो आपकी जो भी चर्चा है, इसलिए कि शिवराज जी के पास मीडिया का कंट्रोल रहा है बहुत, अभी भी मीडिया में बहुत ढेर सारे लोग उनके हैं, समय समय पर इस तरह के शिगुफे उठते हैं। लेकिन एक संदेश है मंच पे, जिस तरह से कल आप कह रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी महिमा मंडन हुआ है, लेकिन अमित शाह कई तरह के संदेश देते हैं और सब कुछ सोच समझ कर करते हैं। जिस तरह से मंच में केंद्रीय मंत्री के नाते उन्हें अपने बगल में बैठाया और उन्हें महत्व भी दिया गया। जाहिर है वो जो कल मैंने ये उम्मीद की थी रिजवान भाई कि नरेंद्र मोदी जी ने जो परंपरा डाली है, एक तरफ सीएम और एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष इतने सरल हैं, इतने सौम्य हैं कि वे खुद अपने आप को पीछे रखते हैं। मैंने कल देखा
कि उनकी कुर्सी सिंधिया जी के बाद थी। हालांकि ये प्रोटोकॉल दिल्ली से तय हुआ होगा, लेकिन ये परंपरा भी कल मुझे ऐसा लगा कि ये टूटी है, या ये भी हो सकता है कि भाई सरकारी कार्यक्रम में तो ये प्रोटोकॉल के तहत केंद्रीय मंत्री आते होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का मैंने देखा है वो सरकारी कार्यक्रम में ही आते थे, यहाँ कोई प्राइवेट बीजेपी के उसमें नहीं आते थे। वे जिस कार्यक्रम में भी आए हैं, चाहे वो संगठन में आए हों या सरकारी कार्यक्रम में आए हों, लेकिन बीडी शर्मा को बगल में बिठाया करते थे वो। मुझे लगता है कि ये चीज़ भी भविष्य में बीजेपी को ध्यान रखना चाहिए। एक तरफ यदि सत्ता है तो दूसरी ओर संगठन भी साथ में ही होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन कई बार मंच पे ऐसा भी रहा है कि वीडी शर्मा का नाम भी नहीं लिया गया मंच पे, प्रधानमंत्री के मंच पे उन्होंने नाम भी नहीं लिया। पीछे कई बार मोदी जी के समय मोदी जी ने नाम नहीं लिया कई बार वीडी शर्मा का। प्रदेश अध्यक्ष भूल गए होंगे बहुत सी चीज़ें लगातार भूल नहीं होती, लेकिन चलिए वो तो पुरानी बात है। लेकिन मैं जो कुछ और बात कह रहा था रविंद्र भाई इस मामले में, कल चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं, प्रोटोकॉल बड़ा है उनका, अपने बगल में उन्होंने बैठाया, और मंच पे भी जिस तरह की व्यवस्था थी उसमें भी जो पट्टिका है उसमें भी उनका नाम था पहले। लेकिन जब संबोधन की बारी आई तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से पहले उन्होंने वरिष्ठ नेता जो है नरेंद्र सिंह तोमर, जो स्पीकर भी हैं, जो उनके लंबे समय तक साथी रहे, उनका नाम पहले लिया उन्होंने। तो नरेंद्र सिंह जी तो वैसे भी सिंधिया जी से सीनियर है पॉलिटिक्स में। लेकिन प्रोटोकॉल एक अलग चीज़ है, पट्टिका अलग चीज़ है। पट्टिका में पहले नाम सिंधिया जी का ही है। अच्छा। लेकिन अमित शाह जी ने वो एक संदेश जो देना चाहते थे वो सब तरह का संदेश दे गए, मतलब उन्होंने कि दोनों मिलजुल कर, हाँ, सिंधिया को साधा पर नरेंद्र सिंह को छोड़ा नहीं, उंगली पकड़े रहे। बिल्कुल, उनको भी वो एक संदेश दे गए कि हमारे पुराने साथी हैं। तो एक संदेश में, एक दौरे में कई संदेश छुपे हुए हैं, और आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश में जिस तरह की अटकलें वो सारी समाप्त हो गई हैं फिलहाल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, मैंने रिजवान अहमद सिद्दीकी साहब से भी समझा, और मेरे पास जो जानकारी थी वो भी आपसे शेयर की है कि मध्य प्रदेश में अमित शाह जी एक यात्रा में कई संदेश दे गए हैं। सबसे बड़ा संदेश अब मोहन यादव का ही मध्य प्रदेश। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।